everyone, this is Tina. Welcome back to my channel Math Skill Academy. स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 को कवर कर रहे हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो बुक में मेंशन्ड है। पिछले वीडियो में भी हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था, इस वीडियो में भी हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारा सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिले कि सिद्ध कीजिए कि जो भी है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि उसको पहले परिमेय मानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें गड़बड़ी आ रही है, आगे चल के मतभेद हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा, तो फिर हम मानेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है और जो हमने पहले मान रखा था वो हमारा गलत था। ठीक है, तो चलते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3√2 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन में क्या है कि उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p भी हमारा इंटीजर है और q भी इंटीजर है और q हमारा नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है। ये चीज हमारे डेफिनेशन से आ गई, हमने लिख दिया 3√2 इक्वल टू p/q। p/q हमारे सबसे सरलतम रूप में है। आप जानते हैं सरलतम रूप क्या है। ठीक है, दोनों ही अभाज्य है, p भी अभाज्य और q भी अभाज्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे √2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इधर भेजेंगे और डिवाइड में ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो भी प्रूफ है ये बहुत आसान होता है। बिल्कुल बस एक चीज समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हमें परिमेय मानना है, उसके बाद बीच में हमें कुछ गड़बड़ी दिखेगी, कुछ गलत आएगा, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा और हम मानेंगे कि जो हमने पहले माना था वो गलत है। ठीक है, और फिर हम इसको अपरिमेय कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे √2 और इधर 3 आ गया हमारा। तो ये जो, इसको ध्यान से देखिए आप, इसको अगर हम देखेंगे तो p हमारा इंटीजर है और ये 3q भी हमारा इंटीजर है, क्योंकि ये q हमारा इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो p हमारा इंटीजर है, 3q भी इंटीजर है, 3q नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये एक है, क्या है, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है। और इधर जो है हमारा इरैशनल नंबर। अगर इधर रैशनल नंबर है तो इधर भी हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। इसलिए इसके हिसाब से √2 क्या है, परिमेय संख्या है इसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS होना ही चाहिए मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि √2 परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पिछले वीडियोस में ये प्रूफ किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले से जानते हैं। तो ये जो है हमारा, ये तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने पहले मान रखा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देख लेंगे इधर, वही चीज है। इससे √2 एक परिमेय संख्या हो जाती है। जो मैंने यहाँ बताया कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तो LHS में हमारा अपरिमेय संख्या है और RHS में क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो अगर RHS में परिमेय संख्या है तो LHS में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। इस तरीके से √2 हमारा क्या हो जा रहा है, परिमेय संख्या हो जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये विरोधाभास है। अतः हमारी प्रारंभिक मान्यता गलत है। जो हमने पहले मान रखा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, यही चीज गलत है। ठीक है, इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हम आगे भी, जो आगे हमारा एक्सरसाइज 1.2 है,
जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगले लेक्चर्स में हम वो सब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।